तो कैम छो मन ले मौजमान है। तो ये है एपिसोड 2 हमारे डेथ नोट सीरीज़ का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें पूरी डेथ नोट के रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी तो वो आपको लिंक कमेंट्स में मिल जाएगा, पिन कर दिया है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, बट उसके पहले सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि इसके जितने भी एपिसोड है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द से जल्द आने वाला है। तो मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके आपके लिए बना के लेके आऊँ सारे एपिसोड के रिलेटेड। मैं ऐसा कोई भी एपिसोड स्किप नहीं करने वाला। बहुत बढ़िया, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट सीरीज़ है। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 का टाइटल है कन्फ्रंटेशन। लाइट डेथ नोट नाम की जो मतलब चीज़ होती है ना, जो हमारी बुक थी फर्स्ट पार्ट, अगर आपने देखा हो तो डेथ नोट है, उसमें नाम लिख रहा होता है। तभी उसके टीचर होता है ना, वो टेक्स्ट बुक से कुछ पढ़ने के लिए उसको बोलता है। र्यूक को क्लास में दिखाया जाता है और वो भी मतलब बोर हो रहा होता है कि भाई अब तो वो कनेक्ट हो चुका है ना लाइट के साथ, तो वो वहीं पे होता है। र्यूक लाइट को पूछता है कि तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो या नहीं। लाइट कहता है कि मुझसे बात मत करो, लोग सुन सकते हैं कि मैं अकेले में बड़बड़ा रहा हूँ। लाइट को घर आके और ज़्यादा नाम लिखाते हुए दिखाया जाता है और र्यूक एप्पल खा रहा होता है, वैसे ही जो उसे बहुत मज़ा आता है एप्पल खाने में। र्यूक पूछता है कि लाइट तुम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो। लाइट कहता है कि मुझे बहुत काम करने मिलता है, मतलब जब घर पे आता हूँ ना उसके बाद मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि डेथ नोट के अंदर नाम लिखने के लिए, और मुझे अच्छे मार्क्स भी चाहिए तो मुझे अच्छे टाइम पर सोना भी पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें टाइम पर करनी पड़ेगी। और उसमें से जितना टाइम भी मेरे पास बचता है मैं उसी टाइम के अंदर ये डेथ नोट में नाम लिखना चाहता हूँ, और जितना भी टाइम मिले वो टाइम को मैं कंज्यूम करके जितने हो सके उतने अच्छे अच्छे नाम लिखूँ और जल्दी ख़त्म करूँ ये सब कुछ, और प्रॉपर यूज़ कर सकूँ मैं टाइम का। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होता है और क्योंकि लाइट ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा होता है और लाइट को पता चला, उसकी बहन बुला रही होती है उसे और वो कहती है कि मुझे पढ़ाई में मतलब होमवर्क में मुझे मदद करो। तो लाइट कहता है कि ठीक है आ जाओ अंदर। र्यूक तभी बोलता है कि बुक संभालो, क्योंकि अगर किसी ने वो बुक को छू भी लिया ना तो वो भी मुझे देख पाएगा। तो एकदम से हमारा जो लाइट होता है वो डर जाता है कि इसने अभी ये चीज़ क्यों बताई, मतलब कि पहले नहीं बता सकता था। मतलब उसके बाद ICPO जो पुलिस का पूरा हेडक्वार्टर्स होता है ना पूरे इंटरपोल वर्ल्ड का, वो दिखाया जाता है। कोई बोल रहा होता है कि पिछले दिनों में 52 डेथ हुई है और वो भी हार्ट अटैक से। वो सब क्रिमिनल्स थे। वहाँ कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ कैसे नहीं, और मतलब ये सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये जो भी लोग हैं वो वैसे भी फांसी पे चढ़ने वाले थे, जितने क्रिमिनल्स थे, तो वो लोग मर गए, वो अच्छी बात है पहले। पर एक आदमी कहता है कि इन सबको मर्डर कह देना बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, मतलब वो बोलता है कि फांसी पे चढ़ने ही वाले थे पर उसके पहले किसी ने मर्डर कर दिया। तो दूसरा बोलता है कि मर्डर कहना बहुत जल्दी हो जाएगी ये चीज़ को कहने में। दूसरा आदमी कहता है कि कैसे 100 लोग को एक साथ हार्ट अटैक आ सकता है, ये मर्डर्स ही हैं। पहला आदमी कहता है कि इतने सारे लोग को एक साथ मारना इम्पॉसिबल है। दूसरा आदमी कहता है कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया हो सकता है। पहला आदमी होता है वो कहता है कि ऐसी बात है तो शायद FBI या CIA का नाम हो सकता है इसमें। सब कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि इनके पोस्टमार्टम और सब कुछ नॉर्मल था, तो ये सब कुछ हार्ट अटैक एक साथ एक ही टाइम पे कैसे आया। तो एक आदमी कहता है कि अब हमें एल को बुला लेना चाहिए। एक आदमी चीफ से पूछता है कि ये एल है क्या। चीफ कहता है कि हमें नहीं पता एल कैसा दिखता है, कौन है, कहाँ है। हालांकि उसने आज तक जितने भी केसेस लिए हैं सब कुछ सॉल्व किया, और इतनी अलग अलग मिस्ट्रीज़ जो कोई सॉल्व नहीं कर पाया वो एल ने सॉल्व किए। किसी की आवाज़ आती है और एल पहले ही इन्वॉल्व हो चुका है और उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, ये आवाज़ सुनाई देती है। एक आदमी लैपटॉप लेके आता है, उसके अंदर से आवाज़ आती है। वो आदमी एल की आवाज़ सबको सुनाता है। एल की आवाज़ बहुत ही अजीब होती है, रोबोटिक टाइप होती है कि कोई पहचान ना पाए। वो कहता है कि ये मास मर्डर है। वो कहता है कि ICPO का फुल सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाएगा और सभी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प चाहिए उसको, और मुझे बहुत दिल से जापानीज़ पुलिस के साथ काम करना है। चीफ एकदम से चिल्लाते हैं कि आपको जापान के साथ ही क्यों काम करना है, मतलब जापानीज़ पुलिस के साथ। एल कहता है कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये सब कुछ करने वाला जापानीज़ है या फिर जापान में ही छिपा है। लाइट बुक को ड्रॉवर के नीचे छुपा देता है अच्छे से, ताकि कोई उसके घर का कोई या फिर कोई भी आके उसको देख ना ले। लाइट ने चालाकी से अपने अलग अलग तरह की इंस्ट्रूमेंट्स लगा के वो ड्रॉवर के अंदर बुक को छुपा दिया होता है, और नीचे से एक पेन की नीडल मारो ना तभी वो बाहर आता है। मतलब इतनी ज़्यादा उसने डिटेलिंग के साथ बुक को छुपाया होता है कि कोई अगर देख भी ले तो भी बुक पूरी की पूरी जल जाए। र्यूक कहता है कि आज तक जितने लोगों के पास डेथ नोट की मतलब डेथ नोट आई थी उनमें से सबको एक ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती थी कि वो लोग बुक को छुपा नहीं पाते थे, बट हमारे लाइट तो भाई तुम बहुत ही अलग हो। न्यूज़ में कुछ क्रिमिनल्स की डेथ बताई जाती है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्रिमिनल्स की डेथ हो रही है, वो अच्छी बात है। मतलब अलग अलग जो पब्लिक होती है ना वो बात कर रही होती है।
लाइट र्यूक को अलग अलग वेबसाइट बताता है जिसमें लोगों ने मर्डर्स ये जो भी हुए थे ना उसके बारे में बातें की थी, और इन सब लोगों ने उसको कीरा नाम दिया जो भी ये सब कुछ कर रहा है ना वो। तो बताता है कि इंग्लिश में कीरा का मतलब होता है कि किलर। लाइट कहता है कि अगर स्कूल में पूछा जाए कि ये सब ठीक है या नहीं, मतलब ये सब कुछ हो रहा है वो ठीक है या नहीं, तो सब कहेंगे कि नहीं ये सब कुछ गलत है, मतलब इमोरलिटी और ये सब कुछ आ जाता है। लोग जब पूरी दुनिया होती है ना उसमें अपने आप को ही अच्छा दिखाते हैं, मतलब पूरी दुनिया के बीच में जब भी जाते हैं ना लोग तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं। पर ये देखो रियू कि लोग असल में कैसे होते हैं, वेबसाइट पे देखो कि ये लोग असल में कैसे हैं और क्या क्या लिखना चाहते हैं। और कहता है कि जिन लोग कुछ भी गलत नहीं किया है उन लोगों को कीरा का पूरा सपोर्ट रहेगा, और जो लोग क्रिमिनल्स हैं वो पहले ही मार दिया जाएंगे मेरे हाथों, और कीरा है इसीलिए सब कुछ हो रहा है। न्यूज़ में इंटरपोल की मीटिंग के बारे में भी दिखाया जाता है। न्यूज़ में एक आदमी दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं हूँ लिन एल टेलर, या फिर मुझे आप एल भी कह सकते हो। पुलिस स्टेशन में एक आदमी चीफ को कहता है कि एल ने आज तक अपना फेस नहीं दिखाया तो वो अभी ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तो चीफ कहते हैं कि शायद इस बार एल बहुत बड़े मतलब सीरियस हो और बहुत ज़्यादा करना चाहते हो। चीफ एल से कहता है कि तुमने जितना कहा उन सब चीज़ों को हमने किया, अब तुम्हारी बारी है प्रूव करने की कि आईसीपीओ मतलब तुम पे भरोसा किया है वो सच है या नहीं। एल टीवी में कहता है कि बहुत लोगों को तुमने मार दिया है और मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगा कीरा, मतलब कीरा से डायरेक्ट बात कर रहा होता है टीवी पे। लाइट कहता है कि मुझे पकड़ने के लिए उनको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास ये बुक है, और उसके लिए उनको ये डेथ नोट देखनी पड़ेगी, और जब तक उन लोगों को बुक मिलेगी नहीं मतलब ये सब कुछ मिलने ही नहीं वाला तो वो लोग मुझे पकड़ ही कैसे सकते हैं। एल कहता है कि कीरा तुम ये जो भी चीज़ें कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा एविल चीज़ है, बहुत ज़्यादा शैतानी चीज़ है। लाइट कहता है कि क्या मैं शैतान हूँ, मैं एविल हूँ, नहीं हो सकता, मैं जस्टिस हूँ, और वो एल का नाम भी बुक में लिख देता है। टीवी में एल को हार्ट अटैक से मरते हुए दिखाया जाता है और एल की आवाज़ आती है और वो कहता है कि तुम शायद लोगों को मिले बिना ही उनको मार सकते हो सिर्फ देख के, और मैंने आंखों से ये नहीं देखा था होता तो मैं भी विश्वास नहीं कर पाता। एल कहता है कि वो आदमी जो मरा वो मैं नहीं था, इतने सारे लोगों को मारने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एल कहता है कि मैं हूँ तभी और मुझे मार के दिखाओ, मतलब वो डायरेक्ट बोल रहा होता है कि भाई अगर मुझे हिम्मत है तुम में तो मुझे मार के दिखाओ। एल को दिखाया जाता है और वो कहता है कि शायद कुछ लोग हैं जिनको तुम नहीं मार सकते। एल कहता है कि एक और बात बतानी है तुमसे, इस ब्रॉडकास्ट जो भी ये चीज़ हो रही है ना उसको लिखा ऐसा गया था कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ये ब्रॉडकास्ट हो रही है, बट ये सिर्फ कैंटो रीजन है ना जापान का, सिर्फ उसी में ब्रॉडकास्ट हो रही थी। वो कहता है कि तुम्हारा सबसे पहला सस्पेक्ट जो जिसके तुमने मारा था उसका क्राइम सिर्फ जापान में ही था, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ पाया, मतलब बोल पाया कि जापान में, और तुम जापान में हो और बहुत टाइम नहीं हुआ तुमको ये सब करने में, और मैं बहुत ही जल्दी तुमको पकड़ के जेल में डाल दूंगा, जल्दी मिलते हैं कीरा, ऐसा एल बोलता है। लाइट कहता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और रियूक कहता है कि इन दोनों में से पहले जिसकी भी आइडेंटिटी बाहर आएगी ना वो मरेगा। दोनों को कहता हुआ दिखाया जाता है कि मैं ही जस्टिस हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और ऐसे ही एपिसोड 2 का एंड होता है। भाई इन दोनों की जो राइवलरी आगे जाके होने वाली है बहुत बढ़िया होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आप लोग आगे के एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं भी हूँ भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।